दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें तोते की तरह नहीं बल्कि उकाब की तरह बनना चाहिए। क्योंकि तोता बोल तो लेता है लेकिन वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसके बरक्स उकाब बातें तो बिल्कुल नहीं कर सकता लेकिन वो ऊंचा बहुत उड़ता है। तोता कैदी बनकर लोगों को हंसाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है, जबकि उकाब आसमानों को छूने के ख्वाब देखता है। हमें भी तोते की तरह लोगों को हंसाना नहीं है बल्कि उकाब बनकर कामयाबियों की ऊंचाइयों को चुना है। इस वीडियो में हम उकाब के ऐसे 6 खसूसियात के बारे में सीखेंगे कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, उकाब हमेशा अकेले उड़ता है। वो कौवे, कबूतर और चिड़िया जैसे छोटे छोटे परिंदों के साथ नहीं घूमता। उकाब की इस क्वालिटी से हमें यह सबक सीखना चाहिए कि हमें भी अपने सफर का आगाज अकेले करना होगा। हमें बिला खौफ व खतर तन्हा अपनी मंजिल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके ख्वाबों को नहीं समझेंगे। ये आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। They will try to bring you down। वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। बस चाहे जो भी हो, हमें नेगेटिव माइंडेड, सुस्त, फजूल और गैर जिम्मेदार लोगों से दोस्ती हरगिज नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसे लोग कि जो ना खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ना हमें आगे बढ़ने देते हैं। अगर हम ऐसी लोगों की महफिल में रहेंगे तो हम अपने ख्वाबों की तकमील कभी नहीं कर सकेंगे और हमारे ख्वाब फिर ख्वाब ही रहेंगे। हाँ, जिस तरह उकाब ही के साथ उड़ता है, इसी तरह हमें भी लाइक माइंडेड यानी अपने जैसे लोगों के साथ वक्त गुजारना होगा जो हमारी तरह उड़ना और कामयाब होना चाहते हैं। नंबर 2, उकाब की दूसरी खासियत यह है कि वो अपने इर्द गिर्द 5 किलोमीटर तक अपनी शिकार को देख लेता है। फिर चाहे बारिश हो या तूफान, वो तब तक अपनी शिकार से नजरें नहीं हटाता जब तक वो इसे पकड़ नहीं लेता। बिल्कुल इसी तरह हमारी भी जिंदगी में एक खास मकसद होना चाहिए, एक ड्रीम यानी ख्वाब होना चाहिए। फिर चाहे जितनी भी रुकावटें सामने आए, जितनी भी मुश्किलों से गुजरना पड़े और जितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें अपने ख्वाबों से पीछे नहीं हटना चाहिए। याद रहे कि इस दुनिया में कामयाब सिर्फ और सिर्फ वही लोग बनते हैं जिनका एक खास मकसद होता है। नंबर 3, उकाब बेखौफ होते हैं। वो कभी भी अपनी शिकार की स्ट्रेंथ, पावर और ताकत को नहीं देखता। वो कभी भी यह नहीं सोचता कि मेरा शिकार कितना बड़ा है। वो अपनी ताकत और सलाहियतों को देख कर लड़ता है और हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए लड़ता है। ठीक इसी तरह हमें भी बेखौफ होना चाहिए। हमें अपनी टैलेंट और सलाहियतों की पहचान होनी चाहिए। हमारी मुश्किलात और परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, हमें इनका सामना करना चाहिए, क्योंकि अपने मसाइल और मुश्किलात से लड़कर इन्हें हल करने में जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं। नंबर 4, उकाब कभी भी मुर्दा या दूसरों से रह जाने वाली चीजों को नहीं खाता। वो सिर्फ अपने शिकार किए हुए चीजों को खाता है। इसके अलावा दूसरों परिंदों को जो भी मिल जाता है वो इसे खा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज जिंदा है या मुर्दा। वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए जीते हैं। दोस्तों, उकाब की तरह हमें भी माजी की कामयाबियों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें अपनी माजी में फंस कर नहीं रहना, क्योंकि जो गया वो गया, जो हुआ वो हुआ। अब हमें अपनी माजी को छोड़कर आगे बढ़ना होगा
और अपने लिए नई मंजिलों को तलाश करना होगा। नंबर 5, उकाब को तूफानों से प्यार होता है। जब आसमान पर बादल आते हैं तो वो पुरजोश हो जाते हैं। वो इस तूफान को इस्तेमाल करके खुद को बादलों की ऊपर लेकर आते हैं। इसके बरक्स जब तूफान आता है तो दूसरे परिंदे डर जाते हैं और किसी महफूज मकाम में छुप जाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जिंदगी में आने वाले तूफानों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करना चाहिए। इन्हीं तूफानों से गुजरकर हम मजबूत और ताकतवर बनते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ जाए तो समझ जाना कि खुदा तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला है। नंबर 6, एक उकाब को सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। एक छोटा उकाब जब उड़ने के काबिल हो जाता है तो उसकी मां उसके घोंसले से घास और दूसरी नरम चीजों को हटा देती है ताकि वो छोटा बच्चा इस घोंसले में गैर आरामदेह महसूस करे और नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये मादा उकाब रोजाना की बुनियाद पर अपने बच्चे को मुसलसल इस घोंसले से बाहर फेंकती है और ये वो तब तक करती है जब तक इसका बच्चा उड़ना सीख नहीं लेता और बेखौफ नहीं बन जाता। इस शदीद ट्रेनिंग से ही गुजरकर उकाब मजबूत बनते हैं। बस हमें भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और हालात का सामना करना होगा, क्योंकि इन ही चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलकर हम सख्त जान और मजबूत बनते हैं। मैं जानता हूं कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें ये सब करना होगा। हमें ये तकालीफ बर्दाश्त करना होंगे, हमें इन मुश्किलात को झेलना होगा, तब ही हम अपने रियल पोटेंशियल को हासिल करने के काबिल हो जाएंगे।